नमस्ते मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, कक्षा छठी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, हमने कविता पढ़ी थी बसंती हवा। उसके बाद व्याकरण की एक विधा देखी थी, वो विधा थी शब्द युग्म। तो बच्चों, आज हम इकाई नंबर 1 से पाठ क्रमांक 3 उपहार पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए छात्रों, हम ये पाठ अभी विस्तार से पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है, प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन आवश्यक है। रुचि, अगर हमें कोई लक्ष्य प्राप्त करना हो तो उसमें हमें रुचि और लगन, चीज़ की चाह, रुचि मतलब उस चीज़ की चाह और लगन मतलब मेहनत करने की तैयारी। ठीक है, यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, चित्र पहचान कर शब्द लिखो। तो यहाँ पर ये चित्र दिए गए हैं छात्रों आपके लिए। ठीक है, तो ये चित्र पहचान कर आपको इनके नाम यहीं पर पेंसिल से लिखने हैं, या फिर आपको संभव हो तो ये चित्र निकालो और उनके नीचे उनके नाम लिखो। ठीक है, तो आओ बच्चों, हम ये जो पाठ है ये विस्तार से पढ़ते हैं। ये पाठ है एक ऋत्विक नाम के लड़के पर आधारित। ये ऋत्विक नाम का लड़का क्या करता है, क्या उसे उपहार मिलता है, तो चलो पढ़ते हैं इस पाठ में। तो एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर। बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। तो बच्चों, ये जो मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाया है, ये एक कहानी की पार्श्वभूमि है। कहानी की पार्श्वभूमि में ऋत्विक नाम का लड़का जिद कर रहा है पुस्तक मेला देखने के लिए। पुस्तक मेला क्या होता है, जहाँ पर तरह तरह के पुस्तक होते हैं और उनका एक मेला सा लगा होता है। वहाँ पर सब लोग उस पुस्तक मेला को देखने जाते हैं। अगर पुस्तक पसंद आए तो उसको खरीदते हैं और बहुत सारे पुस्तकों की जानकारी भी हमें वहाँ मिलती है, लेखकों की जानकारी मिलती है। लेखक जो प्रसिद्ध लेखक हैं उनके बहुत सारे पुस्तक हमें वहाँ देखने के लिए मिलते हैं। तो ऐसे पुस्तक मेले में जाने की जिद ऋत्विक कर रहा है, लेकिन उसके घर में उसे ले जाने वाला कोई नहीं है, इसलिए उसकी माँ ने उसकी जिद बिल्कुल भी नहीं मानी। तो वह उदास हो गया और पेड़ के नीचे जा बैठा। आगे क्या होता है, अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर वहाँ गया। वहाँ सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो। वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो। तो यहाँ पर ऋत्विक के उदास हो जाने पर उसे एक परी नजर आती है जो उसे प्रश्न पूछती है कि तुम उदास क्यों हो। परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है, यह समझ लो तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। यहाँ पर ऋत्विक जो उदास बैठा है, उसे पुस्तक मेला देखने जाना है, लेकिन वो जा नहीं सकता क्योंकि उसके घर में उसे ले जाने वाला कोई नहीं है। पुस्तक मेला उनके गांव से बड़ी ही दूर है, लेकिन ऋत्विक को तो जाना है, पुस्तकें खरीदने हैं। शायद ऋत्विक बहुत ही होनहार बच्चा है, उसे पुस्तकें पढ़ने का बड़ा ही शौक है, पुस्तकों में उसे अधिक रुचि है, इसलिए पुस्तक मेला देखने की उसकी जिद यहाँ पर नज़र आती है। नए नए पुस्तक खरीदना भी उसे अच्छा लगता है, तो ऐसी उसकी रुचि उन पुस्तकों में है और ऐसी हालत में उसे पुस्तक मेला देखने को ही नहीं मिल रहा है, इसलिए वो उदास है। लेकिन परीक्षा में तुम जब उत्तीर्ण हो जाओगे, उत्तीर्ण यानी तुम जब पास हो जाओगे, तब मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी कर दूंगी, ऐसा वो कह रही है। आगे वो कहता है, कौन सी परीक्षा है, ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी। सही बात है, बता दिया तो परीक्षा कैसी। परीक्षा में तभी पास होगा ना जब उसे पता ही नहीं चलेगा कि मेरी परीक्षा परी ले रही है। मतलब परी उसके मन की शुद्धता को जानना चाहती है, वो कितना सरल है, सीधा है और वो कितना ईमानदार है, यह वो जानना चाहती है। इसीलिए वो परीक्षा के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताती है। ठीक है, हम अब आगे देखते हैं। वो परीक्षा लेना चाहती है और आगे फिर वो कहता है, ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहाँ से चला गया।
अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज़ होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मेरा हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? तो देखो आगे की जो घटना क्या है। ऋत्विक पेड़ के नीचे से उठकर जैसे ही आगे जाता है तो उसे रास्ते पर एक मखमली पोटली नजर आती है। उस पोटली में कुछ है ऐसा उसे लगता है। वो खोलना चाहता है लेकिन खोलता नहीं है क्योंकि वो ईमानदार बच्चा है, वो सच्चा अच्छा बच्चा है। वो कहता है ये किसी दूसरे की है तो मैं इसे क्यों खोलूं? तभी उसके कानों में कुछ आवाज़ आती है और कहता है कि वो व्यक्ति कहता है कि मेरी पोटली रास्ते में गिर गई है, क्या तुमने देखी है? ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। राहगीर मतलब रास्ते पर चलने वाला वो व्यक्ति जिस रास्ते से वो गुजर रहा है। और कोई पहचान बताओ, ऋत्विक ने राहगीर से कहा। उस पर एक परी का सुनहरे रंग का चित्र बना है, राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। तो देखो ऋत्विक कितना ईमानदार था। वो पोटली इतनी सुंदर थी फिर भी वो राहगीर की थी। जब उसे ये पता चला तो उसने उसे वो लौटा दी। आगे क्या होता है? सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहां कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसके आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। सामने परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? तो देखो वो कल की जो परी थी उसे फिर से मिलने आई है। ऋत्विक ने उसे जवाब दिया, ठीक हूँ। ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। देखो ऋत्विक ने इतना अच्छा काम किया है फिर भी वो भूल गया कि उसने उस राहगीर को पोटली वापस की है। तो इसी बात का शायद वो परी उसे इनाम देना चाहती है, लेकिन ऋत्विक पूरी तरह उसे भूल गया है। वो कहती है तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए, परी बोली। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। देखो बच्चों, मैंने आपको पहले ही कहा था कि परी ही उसकी ईमानदारी की परीक्षा ले रही थी। परी ही राहगीर बनकर आई थी और वो जो पोटली थी वो परी की ही थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। तो सही बात है बच्चों, अगर हम ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करें तो हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, क्योंकि हम ईमानदार हैं। इसका जो समाधान है वो हमारे मन में हमेशा रहता है। इसलिए हम हर एक घटना में, हर एक परिस्थिति में संतुष्ट रहने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम ईमानदार होते हैं। तो यही बात ऋत्विक से परी कह रही है। आगे लिखा है, ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिससे वो परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी तब क्या हुआ? पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। देखो वो पुस्तक मेला देखने जा रहा था, लेकिन देखो परी ने क्या किया, उसके घर में ही पुस्तक का मेला लगा दिया। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। देखो ऋत्विक को जाना था पुस्तक मेला देखने, लेकिन देखो आज उसकी ईमानदारी की वजह से उसने खुद ही पुस्तकालय खोला है अपने मित्रों के लिए बहन की मदद से। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। देखता क्या है कि पुस्तक उससे बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? पुस्तक उसे पूछ रहे हैं, कब? सपने में आकर। हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं, अब तो
तुम ही मेरे नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। तो देखो बच्चों, ऋत्विक की ईमानदारी का फल उसे मिला, ऋत्विक की ईमानदारी का इनाम उसे मिला। और देखो उसका लक्ष्य क्या है, तो बड़ा पुस्तक भंडार खोलना। तो ऐसा ही लक्ष्य अपने जीवन में रखिए और बच्चों आगे बढ़िए। तो आपको समझ में आया होगा बच्चों कि ऋत्विक को क्या उपहार मिला है। क्या मिला है उसको उपहार? पुस्तकों का उपहार उसे परी के द्वारा मिला है। तो बच्चों यहाँ पर ये उपहार पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।